मंजू काम की तलाश में बड़े शहर में आ गई थी क्योंकि गांव में उसके माँ बाप के पास खेती ज़्यादा नहीं थी, तो अपनी सहेली के साथ मुंबई आ गई। उसकी और उसके हस्बैंड एक जूते की फैक्ट्री में काम करते थे। वैसे तो उसकी सहेली उसको लेकर मुंबई आ गई थी, लेकिन कई जगह काम की तलाश में गई लेकिन उसको काम नहीं मिला। एक दिन अचानक उसको एक काम का ऑफर आया कि उसको एक बड़े आदमी के घर में 24 घंटे रहना है और खाना पीना बनाना है। सैलरी भी अच्छी थी, तो उसने हाँ कर दिया और झट से उसे मालिक के पास पहुंच गई। मालिक उस बिल्डिंग में अकेले रहता था। उसकी बीवी बच्चे दिल्ली में एक दूसरे घर में रहते थे। मालिक अभी 25 साल के होंगे और मंजू की उम्र भी 20 साल थी। मंजू के लिए सब कुछ ठीक हो गया था कि उसको रहने के लिए ठिकाना भी मिल गया था और मंजू के पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, तो उस मालिक ने मालकिन की मैक्सी और कुछ ही टी शर्ट भी दे दिए। सुबह हुई तो मंजू ने चाय बनाई और मालिक को देते हुए बोली, मालिक खाने में क्या खाओगे? तो मालिक थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, वाह मंजू, टी शर्ट में तो एकदम कमाल की लग रही हो। टी शर्ट के अंदर मंजू के सब कुछ दिख रहा था क्योंकि मंजू ने कुछ भी नहीं पहन रखा था, इसलिए मंजू के उबार उठे उठे दिखाई दे रहे थे और मंजू ने नीचे फ्रॉक पहन रखी थी जिससे उसके घुटने के बीच का भाग साफ साफ दिखाई दे रहा था। मालिक बार बार उसी को देख रहे थे। मालिक का नाम रंजित था। रंजित की बीवी से कुछ खास नहीं बनती थी, इसलिए वह मुंबई में ही काम करते थे। वह रंगीन मिजाज के थे और कभी कभार बार वगैरह में भी चले जाते थे, लेकिन उनको ऐसी नौकरानी मिलने के बाद उसका दिल खुश हो गया, इसलिए उन्होंने मंजू के लिए ढेर सारे कपड़े ला दिए। मंजू यह बात नोटिस कर रही थी कि मालिक उसकी तरफ कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो गए हैं। मालिक सुबह 9 बजे तक सोते रहते और मंजू उनको चाय बनाकर दे आती, तो मालिक मंजू को अपने पास बिठा लेता और उनकी पीठ पर हाथ रखकर उसकी सहमति देता। मंजू भी जवान थी, तो उसका मन मालिक की तरफ ज़्यादा जाने लगा और वह खुश रहने लगे क्योंकि उसे अच्छा खाना पीना मिल रहा था, तो उसका चेहरा एकदम गुलाब की तरह खिलने लगा था। शाम हुई तो मंजू ने मालिक के लिए आलू के पराठे और गोभी की सब्जी बनाई और थाली में ले जाकर उनको टेबल पर रख दिया। मालिक साहब टीवी देख रहे थे और कोई रोमांटिक मूवी चल रही थी। अचानक मालिक का ध्यान मंजू की ओर गया। देखा कि मंजू खाना लेकर आई थी, तो वह बोला, मंजू बैठ जाओ, तो वहीं पर पास में पड़ी चेयर पर बैठ गई। फिर मालिक सरक कर मंजू के बाजू में आकर बैठ गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसके खाने बनाने की तारीफ करने लगा। मंजू, तुम बहुत अच्छे हो, खाना बहुत अच्छा बनाती हो, इतना अच्छा तो मालकिन भी नहीं बनाती। वह मुस्कुरा रहे थे। तो मालिक, आप इसलिए मालकिन के पास थोड़ा कम जाते हो? मंजू ने धीरे से पूछा, तो मालिक सर हिलाकर जवाब दिया और बोले, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसकी कुछ अदाएं मुझे अच्छी नहीं लगती। वह हमेशा पैसे उड़ाने के चक्कर में रहती है। मुझे तो मेरे पास कोई पैसे की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी पैसे ज़रूरत के हिसाब से ही खर्च करने चाहिए, इसलिए मुझे उससे दूर रहना अच्छा लगता है। बाकी बच्चे हैं तो मैं उनके लिए जाता हूँ। मंजू जवान थी और वह समझदार भी थी। जानते थे कि मालिक मालकिन से दूर रहते हैं तो उसका भी मन प्यार करने को तो करता होगा, लेकिन वह जानती थी इस मामले में वह पहल नहीं करेगी क्योंकि मालिक मालिक होते हैं और फिर ऐसे मालिक बहुत कम मिलते हैं जो अपने नौकर को समझते हैं। मंजू के सामने ही मालिक ने खाना खाया और उसके बाद रात के 11 बजने वाले थे, तो मालिक अपने बेड पर लेटे थे। मंजू जाकर बोली, मालिक, मैं भी तो छत पर सोने जा रही हूँ, कुछ काम हो तो मुझे फ़ोन कर देना। मालिक कुछ पल सोचकर बोले, अरे छत में कहाँ जाओगी, एक काम करो, तुम इसी बेड पर लेट जाओ,
मंजू को थोड़ा सा आश्चर्य लगा, लेकिन अगले पल मालिक की बात टाल नहीं पाई। बेड बहुत बड़ा था तो मंजू बेड के एक साइड में लेट गई। उसकी सांसें तो जैसे एकदम से थम सी गई थी। इतने बड़े मालिक ने उसको ऐसी बात बोल दी थी। मालिक अपने फ़ोन में व्यस्त थे। मंजू बार बार उनकी ओर देख रही थी। थोड़ी देर बाद मालिक ने फ़ोन साइड में रखा और करवट बदल कर मंजू की ओर मुँह करके बोले, तुम शादी कब कर रही हो? सवाल पूछने पर वह कुछ नहीं बोल पाई तो मालिक बोले, मंजू क्या तुम मुझसे मालकिन का प्यार दे सकती हो? यह सवाल पर मंजू का सिर झुक गया। तो मालिक ने दोबारा पूछा तो मंजू ने सर हिला दिया। मालिक समझ गए कि मंजू भी वह प्यार पाने के लिए तैयार है जो प्यार वह अपनी बीवी से दूर रहकर नहीं कर पाते। अगले पल मालिक का एक हाथ मंजू के हाथ में था और मंजू आंखें बंद करके सर हम महसूस कर रही थी। उसे अच्छा भी लग रहा था। तभी मालिक बोले, मंजू मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और तेरी मर्जी से यह सब कर रहा हूँ, इसलिए आंखें खोलो और इस प्यार का मजा लो। अगर तुम्हारा मन में यह सब नहीं है तो मैं हट जाता हूँ। अगले पल मंजू ने आंखें खोल दी और मालिक से लिपट गई। उसकी आंखों में आंसू थे क्योंकि इतने प्यार से तो कोई अनजान किसी से बातें नहीं करता। मालिक समझ गए थे कि वह भी दुख की मारी थी, इसलिए उसके आंसू आ गए थे। वह मंजू के कंधे पर हाथ रखकर उसको सांत्वना देते हुए मंजू को अच्छा लग रहा था तो मंजू ने अपनी टांगें फैला दी और मालिक समझ गए कि वह तैयार है और मालिक अपनी उंगलियां मंजू की उस नाजुक अंग पर रख दिया जो उसकी शर्ट के बाहर झलक रहे थे। मंजू उत्तेजित हो रही थी। तब मालिक अपना एक हाथ मंजू के टी शर्ट के अंदर डाल दिया और उस अंग को अपने हाथों से सहलाने लगे। अब मंजू और भी ज्यादा उत्तेजित हो चुकी थी और इधर मालिक भी उसका सारा कंट्रोल खो चुका था। अब तो मालिक ने मंजू का टी शर्ट उतार कर दूर फेंक दिया। अब सब कुछ क्लियर नजर आने लगा था, जिसे देखकर मालिक ने तो होश खो दिए थे। मालिक पागलों की तरह मंजू को हर जगह चूमने लगता है। अब मंजू भी नशे में डूब जाती थी। इस बीच मालिक मंजू के फ्रॉक भी उतार देती है और खुद के वस्त्र भी उतार देता है और तुरंत मंजू के ऊपर आ जाता है। मंजू भी खुद को रोक नहीं पाती और मालिक से बिल्कुल चिपक जाती है। फिर कुछ देर तक यह सब चलता रहता है। उसके बाद मालिक अपना रिमोट निकालकर मंजू की टीवी पर रख दिया और दोनों हद से गुजर जाते हैं। मंजू ने पहली बार किसी पुरुष से इस तरह का संबंध बनाया था। उसे अच्छा लग रहा था और मालिक उसको प्यार किया जा रहा था। करीब 25 मिनट तक मालिक उसको प्यार करता रहा। मंजू ने उसको रोका और बोली, मालिक बस करो। वह समझ गए कि उसका मन भर गया है तो वह साइड में हट गए। वह वॉशरूम चले गए। मंजू भी उठकर छत पर सोने चली गई और सोते सोते वह ख्वाबों में डूब गई कि मालिक ने बहुत ही अजीब तरह से मुझसे प्यार किया है, जम के प्यार किया है। काफ़ी मज़ा आ गया और फिर यह सब रोज होने लगा दोनों के बीच। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।